बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने रीढ़ की हड्डी एकांकी के 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको समझाया है और इस वीडियो के माध्यम से अगले 4 से 6 प्रश्नों के उत्तर समझा रहा हूँ, जिन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में गोपाल प्रसाद, जो कि एक वकील हैं, शंकर के पिता हैं, अपने बेटे के विवाह के लिए रामस्वरूप जी के यहाँ आते हैं। तो किस प्रकार की बात करते हैं? देखिए, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, व्यापार मानते हैं गोपाल प्रसाद जी, और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। लड़के का पिता गोपाल प्रसाद जो विवाह को बिजनेस मानता है और रामस्वरूप जो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, इन दोनों कृत्यों के लिए क्या ये दोनों समान रूप से अपराधी हैं या नहीं? इस संदर्भ में आपको अपने विचार प्रस्तुत करना है। देखिए, वास्तव में जो विवाह होता है वो बड़ा ही पवित्र बंधन माना गया है। गोपाल प्रसाद जी जो उसे बिजनेस मानते हैं, ये वास्तव में सरासर गलत है। गोपाल प्रसाद जी विवाह को बिजनेस मानते हैं ना, कहते चलो बिजनेस की बात कर लें। आपने एकांकी में पढ़ा होगा। और इस बात को सुनकर बेचारे रामस्वरूप जी सकपका जाते हैं। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। शादी कोई व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है। इससे मानवीय संबंधों की गरिमा हमारी कम होती है। ये कोई विवाह वस्तु नहीं है जो अदल बदल की चीज है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो क्या आप व्यक्ति को वस्तु मानते हैं? शादी को क्या आप व्यापार और धंधा बनाएंगे? इसमें लाभ हानि की भाषा में बातें करना क्या ठीक है? नहीं भाई, इस तरह की बातों से हमारे दोनों लोगों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो मधुरता होती है, वो नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको बिजनेस व्यापार नहीं मान सकते हैं, ये गलत बात है। ये तो एक पवित्र बंधन होता है, इसमें हमारी मानवीय गरिमा है। दूसरी बात, राम स्वरूप का अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी गलत है। अरे उसे तो अपनी बेटी सुशिक्षित होने पर, उसे बीए करने पर, उसे ग्रेजुएट होने पर गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी ने आज के समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने समाज की धारणा के विपरीत पढ़ाया लिखाया, ये बात तो ठीक है, किंतु इस कारण विवाह के कारण रास्ते की बाधाएं आई तो मुंह छिपाने लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे भी डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। रामस्वरूप जी का ये व्यवहार जो है बड़ा ही कायरतापूर्ण समझ में आता है। ठीक है ना? उसे मजबूती से डट कर खड़ा होना चाहिए और उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर की तलाश करनी चाहिए, ना कि उसे छिपाने की कोशिश किया जाए। तो अब देखिए, जब दोनों की बात आती है, क्या दोनों इस बात के लिए दोषी हैं? प्रश्न में पूछा गया है। तो जहां तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है, क्योंकि वो विवाह को व्यापार मानता है। रामस्वरूप की मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी बस ऐसा किया। अगर उसका बस चलता तो वो गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों को अच्छा जवाब दे सकता था, उसकी बखिया उधेड़ सकता था, परंतु वो सोचता है कि इससे उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है,
उसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोला, तो उसकी मजबूरी थी। लेकिन जहाँ तक दोषी होने की बात अगर माने तो दोनों दोषी हैं, गोपाल प्रसाद बड़ा और राम स्वरूप इसके लिए कुछ कम माने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा ने कहा गोपाल प्रसाद जी से कि जरा ये देखिए आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। ये व्यंग्यात्मक शब्द है और इसके माध्यम से वो उनके बेटे की कौन सी कमियों को बताना चाहती है, किन कमियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का बताया गया है उमा के द्वारा। तो बच्चों इसका तात्पर्य ये है कि शंकर का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही खराब है, वो व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, निजी स्थान और कोई महत्व नहीं है समाज में। वो अपने पिता के इशारों पर ही काम करने वाला बेचारा जीव है, जैसा उसे कहा जाता वैसा करता है। वो उसी में हाँ में हाँ मिलाया करता है। क्या उचित है क्या अनुचित है इस पर विचार करने की उसकी कोई क्षमता नहीं है। एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ है और ऐसा पति तो योग्य नहीं होता है, अयोग्य। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरे अपमान हो चुका है, अतः वो अपमानित, लंपट और देखा जाए तो दुष्चरित्र भी उसे कहा जा सकता है। ये सारी बुराइयां उसके अंदर है। उसका शरीर भी कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता है, इसलिए भी वो विवाह के योग्य नहीं है। और वास्तव में इसीलिए उसे उमा ने ये करके संबोधित किया है उनके पिता को कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, जरा इसका आप पता लगाइए, देखिए। तो वास्तव में बिल्कुल सही संकेत किया है और उसकी कमियों को उजागर किया है बड़ी ही दृढ़ता के साथ। और ये वास्तव में बड़ा ही अच्छा कार्य उमा के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न इसी में हम देखते हैं कि आज समाज में कैसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, आज के हमारे समाज में आपने कहानी को, एकांकी को पढ़ा, सारांश को सुना, इतने प्रश्नोत्तरों की बात हुई। तो इसी में अगला जो प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? आज के समाज में शंकर जैसे लड़के की जरूरत है या उमा जैसी लड़की की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क संगत आपको उत्तर देना है कि वास्तव में आज के समाज में कैसे लोगों की आवश्यकता है, इस समाज में हमें कैसे लोगों की जरूरत है। तो लगभग सभी बच्चे समझ रहे होंगे। इसका उत्तर बड़ा ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि सभी इसका लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका संकेत किए दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो शंकर है, जिसकी इतनी कमियां बताई गई अभी ऊपर के प्रश्न में, जिसे रीढ़ विहीन कहा गया है, तो वास्तव में समाज में ऐसे लड़कों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस समाज में शंकर जैसे शक्तिहीन, व्यक्तित्वहीन, दुष्चरित्र होंगे, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी करवट नहीं ले सकता। ऐसा दूल्हा तो अपना परिवार भी ढंग से नहीं चला पाता, वो पति योग्य नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर विवाह कर भी ले, घर वाले उसका विवाह कर भी दें, तो उसका जीवन सुख में नहीं रह सकता है, उसके परिवार में जीवन में कलह मची रहेगी। सही है ना? अब दूसरा पक्ष उमा का देखते हैं। समाज को उमा जैसी लड़की
लड़की की जरूरत है, लड़कियों की जरूरत है। समाज को उमा जैसी व्यक्तित्व वाली लड़कियों की जरूरत है आज के समाज में। ऐसी बहादुर, निडर, स्वाभिमानी लड़कियां ही गोपाल जैसे बड़े बोल बोलने वाले, जो दिशा भ्रष्ट हैं, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, ऐसे लोगों को ऐसी लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। उमा सत्य और गुणवत्ता पर खड़ी है और ये सही भी है। उसे हम प्रकाश मान सकते हैं, उजाला मान सकते हैं आज के समाज के लिए। तो आज के समाज के लिए ये शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद जैसे लोग अंधेरा के समान हैं। जब समाज में उमा जैसी लड़कियां अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगी तो वास्तव में आप अपने आप इन्हें सम्मान मिलेगा और वर्तमान जो है उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। लोग सुशिक्षित बहू पसंद करेंगे। समाज में भी महिलाओं की शिक्षा पर लोगों की मानसिकता बदलेगी, समाज में प्रकाश बढ़ेगा, समाज में जो पुरानी संकीर्ण विचारधाराओं का अंधेरा फैला है वो घटेगा और इस प्रकार से चारों तरफ विकास का माहौल होगा। तो वास्तव में उमा जैसी लड़कियों की आज के समाज में हमारे आवश्यकता है। बच्चों, ये 1 से 6 पाठ तक के प्रश्नोत्तर सभी आपको समझा दिए गए हैं और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर विधिवत अपनी कॉपी में लिखेंगे और तैयार भी करेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में इसके सभी प्रश्नोत्तर आने हैं। ठीक है।